Hello everyone, myself Nitesh Viskarma, Assistant Professor Pahalwan Group in College Science and Technology, Panari, Lalitpur. So students, today we will discuss about most important topic of human anatomy and physiology, that is nervous system. नर्वस सिस्टम क्या है? हमारी बॉडी का एक कमांड सेंटर है जो कि किससे मिलके बना हुआ होता है, जो कि हमारे ब्रेन्स हो गए, हमारे स्पाइनल कॉर्ड हो गए और जो हमारे नर्व्स हो गए, उनसे मिलके क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, बना हुआ होता है। ठीक है, इट्स एंड द सिग्नलिंग बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। ये क्या करता है, जो नर्वस सिस्टम के अंदर जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, सिग्नल देने का काम करते हैं किनके बीच में, ब्रेन्स और बॉडी के बीच में। ठीक है, एंड कंट्रोलिंग द एक्शन लाइक, ठीक है, और जो भी एक्शन जो करते हैं, ठीक है, हमारी बॉडी जो मैं अभी हैंड मूव कर रहा हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, तो उस टाइप की जो एक्शंस होते हैं उनको भी क्या है, कंट्रोल करने का काम करता है। जैसे कि लाइक आपकी जो मूवमेंट हो गई है, मूवमेंट को कंट्रोल करता है, जो आपकी ब्रीदिंग हो गई, ब्रीदिंग को भी कंट्रोल करने का काम करता है, एंड सीइंग, और जो आप देख रहे हैं उसको भी कंट्रोल करने का काम क्या है, हमारा नर्वस सिस्टम क्या है, करता है। अब हम बात करने वाले हैं, आगे हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम को पढ़ने से पहले हम इसके बारे में बताएंगे कि जो भी हमारा बॉडी का जो कंट्रोल सिस्टम है, ठीक है, वो क्या होता है, और कंट्रोल सिस्टम हम बात करते हैं। अब हम लोग बात करेंगे बॉडी के कंट्रोल सिस्टम के बारे में। जो हमारी बॉडी है वो किस टाइप से क्या है, हमारी कंट्रोल होती है। तो जो हमारी बॉडी है वो हमारी दो टाइप से क्या है, हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं। पहला हमारा क्या है, नर्वस सिस्टम। हम अपनी बॉडी को नर्वस सिस्टम की मदद से क्या है, कंट्रोल कर सकते हैं। एक होता है हमारा हार्मोनल सिस्टम, एक होता है हमारा क्या, नर्वस सिस्टम, और दूसरा हमारा क्या होता है, हार्मोनल सिस्टम। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम के अंदर क्या आएंगे हमारे, नर्वस सिस्टम के अंदर आएंगे हमारे न्यूरॉन्स। जो नर्वस सिस्टम है, ठीक है, उसके अंदर क्या पाए जाते हैं, आपके न्यूरॉन्स। जो आपका हार्मोनल सिस्टम है वो किससे कंट्रोल होता है, इंडोक्राइन ग्लैंड्स की मदद से। अब जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, तो हमारे न्यूरॉन से क्या रिलीज होते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। जो हमारे न्यूरॉन्स हैं वो क्या रिलीज करते हैं, न्यूरो ट्रांसमीटर्स। और जो हमारे इंडोक्राइन ग्लैंड्स है, इससे क्या रिलीज होते हैं, हमारे हार्मोन्स। ठीक है, तो जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम से क्या रिलीज होते हैं, हमारे न्यूरॉन्स, और न्यूरॉन्स से क्या रिलीज होते हैं, हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स। और जो हमारा हार्मोनल सिस्टम है, उस हार्मोनल सिस्टम से क्या होता है, हमारा जो कौन कंट्रोल करता है उसको, इंडोक्राइन ग्लैंड। इंडोक्राइन ग्लैंड से क्या रिलीज होते हैं, हमारे हार्मोन्स। और जो हमारे न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं और जो हमारे हार्मोन्स हैं, वो हमारे क्या होते हैं, ये दोनों हमारे क्या होते हैं, केमिकल मैसेंजर्स होते हैं, जो कि क्या है, बहुत सारे क्या है, केमिकल्स को क्या है, रिलीज करने का काम करते हैं। जैसे कि अगर हम बात करेंगे कौन कौन से जो केमिकल्स हैं वो रिलीज करते हैं, तो जैसे कि हमारा क्या है, जैसे कि अगर हम बात करें कि जो हमारा नर्वस सिस्टम है, नर्वस है, ठीक है, और जो हमारी न्यूरॉन्स है, उनसे निकलता क्या है, हमारा न्यूरो। ठीक है, तो जो हमारे न्यूरो हैं वो कौन कौन से क्या है, केमिकल्स को क्या है, रिलीज करने का काम करते हैं। ठीक है, तो जैसे कि डोपामाइन और और सीरोटोनिन। डोपामाइन और सीरोटोनिन इन केमिकल्स को क्या है, रिलीज करने का काम करते हैं। अब डोपामाइन और सीरोटोनिन को हम क्या बोलते हैं, जो हमारे हैप्पी हैप्पी न्यूरो। जब आपको क्या है, खुशी होती है, आपको पता है कि जब भी हम कभी खुश होते हैं तो हमारे अंदर से क्या है, एक ऑटोमेटिकली ही क्या है, एक हैप्पीनेस आ जाती है। ठीक है,
तो उस हैप्पीनेस के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, जो हमारे डोपामाइन है वो उस हैप्पीनेस के लिए क्या है, हमारे रिस्पॉन्सिबल क्या है, हमारे होते हैं। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स भी क्या है, इसको हम बोलते हैं। अगर आपसे कहीं जीपैड वगैरह में कोई क्वेश्चन आए कि जो आपके हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो कौन होंगे, तो आपके जो डोपामाइंस हैं वो क्या होंगे, आपके हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, हम इसको बोलेंगे। इसी में अगर हम बात करें कि जो हमारा डोपामाइन है उसका लेवल जो नॉर्मल है तब तो हम खुश रहेंगे। अगर इसी डोपामाइन का क्या है, जो लेवल है वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। अगर डोपामाइन का जो लेवल है वो क्या है, अगर इंक्रीज हो जाता है, तो इंक्रीज होने के टाइम पे हम क्या करते हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे। आपने देखा होगा जब कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ही खुश हो जाता है या बहुत ज्यादा उसका जो डोपामाइन है अगर वो बहुत ज्यादा बढ़ जाए, तो उस कंडीशंस में क्या है, वो कुछ पागलों जैसी हरकतें क्या है करने लगता है। वो क्या है, कुछ पागलों जैसी हरकतें क्या है वो करने लगता है। उसको हम क्या बोलते हैं, साइकोटिक कंडीशन क्या है, जब कोई भी व्यक्ति पागलों जैसी हरकतें क्या है करने लगे। अगर हम इसी क्रम में अगर हम देखें कि जो हमारा डोपामाइन का लेवल है वो क्या है, बढ़ रहा है, तो उससे जो नॉर्मल होता है तो उस वाली कंडीशन में क्या है, हम हैप्पी होते हैं। अगर डोपामाइन का लेवल क्या है, हमारी जो नॉर्मल जो उसका सिक्रेशन हो रहा है उसका लेवल अगर बढ़ जाए, तो उस वाली कंडीशन में क्या है, वो साइकोटिक एक्टिविटी क्या है अपनी शो करता है। इसी में क्या है, अगर हम जो सीरोटोनिन है, ठीक है, अगर जो हमारा सीरोटोनिन है उसका लेवल क्या है, अगर डाउन हो जाए, ठीक है, अगर हमारे सीरोटोनिन का लेवल कैसा डाउन हो जाए, तो उस टाइम पे हमें क्या आ जाएगा, हमें डिप्रेशन वाली कंडीशंस क्या है, हमें फील होने लगेगी। बोलते हैं ना व्यक्ति कि हमें मुझे आज डिप्रेशन सा हो गया, किसी को डिप्रेशन हो गया, उस टाइम पे क्या होता है, उसका जो सीरोटोनिन लेवल है वो कैसा हो जाता है, डाउन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या है, हमें डिप्रेशन क्या है आ जाता है। अगर इसी में क्या है, जो हमारा डोपामाइन है उसका लेवल क्या है, बहुत ज्यादा बढ़ गया था अभी, ठीक है, जब बढ़ा हुआ था उस टाइम पे क्या है, साइकोटिक एक्टिविटी शो कर रहा था। अगर इसी में क्या है, अगर जो डोपामाइन है हमारा उसका लेवल क्या है, हम डिक्रीज हो जाए, डोपामाइन का लेवल क्या है अगर डिक्रीज हो जाए, तो उस कंडीशंस में क्या होता है, हमें पार्किंसन डिसीज क्या है, हमें शो होने लगती है। पार्किंसन डिसीज क्या है, जो आपकी जो हैंड है, आपकी जो एक्टिविटीज है वो क्या है, वाइब्रेट होने लगती है, मतलब ट्रमर जैसा फील होता है, जैसे वाइब्रेट हो रहा है। जैसे आपने कभी बूढ़े व्यक्तियों को आपने देखा होगा, जो ओल्ड पेशेंट हैं, ओल्ड पर्सन्स हैं, जो ओल्ड पर्सन है उनको आपने देखा होगा कभी के, जो उनके हैंड है वो कंटिन्यूअसली क्या है, कपते रहते हैं। ठीक है, तो ये वाली जो कंडीशंस होती है वो कैसी होती है, पार्किंसन डिसीज होती है आपकी। ठीक है, ये कब होती है, जब आपका डोपामाइन का लेवल क्या है, बहुत ज्यादा डाउन हो जाए, ठीक है, एबनॉर्मल तरीके से। और जब एबनॉर्मल तरीके से क्या है, डोपामाइन का लेवल क्या है आपका बढ़ जाए, तो उस टाइम पे क्या है, साइकोटिक एक्टिविटी क्या है, पर्सन शो करने लगता है, मतलब पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। और अगर डोपामाइन सीरोटोनिन का जो लेवल है अगर वो नॉर्मल रहे, तो उस कंडीशन में क्या है, जो व्यक्ति है वो क्या है, खुश रहता है और हैप्पी न्यूरोट्रांसमीटर्स क्या है, हम इसको बोलते हैं। अब इसी में क्या है, एक होता है आपका गावा। हम गावा की बात करें, अगर जो हमारा गावा है वो कैसा है, इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स है। ठीक है, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, स्लीप के लिए। जब आप सोते हैं तो आपको नींद कब आती है, जब आपका जो गावा है वो क्या है, का जो लेवल है, ठीक है, इसी गावा का जो लेवल है अगर वो बहुत ज्यादा कम हो जाए, तो उस टाइम पे क्या हो जाता है, हमें इंसोमिया। ठीक है, मतलब इंसोमिया वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब नींद ना आना। अभी आपको क्या है, इनहिबिटरी हो रहा था, तब क्या हो रहा था कि आपको स्लीप आ रही थी, मतलब नींद आ रही थी। जब इसका लेवल बहुत ज्यादा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, उस टाइम पे आपको क्या है, इंसोम्निया वाली कंडीशन आ जाएगी, मतलब आपको नींद नहीं आना। ठीक है, इसी टाइप में क्या है, इसी में क्या है, ये थे आपके क्या, जो आपका नर्वस सिस्टम था, ठीक है, उसके अंदर इसी टाइप में क्या है, आपकी जो हार्मोनल सिस्टम है, ठीक है, हार्मोनल सिस्टम के साथ क्या है, जैसे ही आपकी एज क्या है ग्रोथ होती जाएगी, मतलब आपकी आपकी एज क्या है बढ़ती जाएगी, जैसे आप 12 से लेके क्या है 15 या 18 साल के जब हो जाएंगे,
तो आपके अंदर क्या है, जो भी हार्मोनल चेंजेस आने लगेंगे, जैसे कि आपकी टेस्टोस्टेरोन हो गया, आपकी कार्टिसोल्स जो आपके हार्मोन्स है वो क्या है, रिलीज होना स्टार्ट कर देंगे। और जो आपका कार्टिसोल्स हार्मोन है, जो आपका कार्टिसोल हार्मोन है वो हमारे स्ट्रेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? स्ट्रेस के लिए हमारा क्या है, कार्टिसोल्स क्या है, रिस्पॉन्सिबल होता है।